नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सरकार ने एक बार फिर बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में भेदभाव किया है और इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाना, लाइक कर देना, साथ ही अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए ताकि आपके पास जानकारी पहुंचती रहे। अब देख लीजिए, समाहरणालय औरंगाबाद से ये एक लेटर निकला है और इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से वो कर्मी हैं, कौन कौन से वो पदाधिकारी हैं जिनको कितना कितना पैसा चुनाव ड्यूटी में मिलेगा। तो इस पर जरा फोकस कर लीजिए। हमें चाहिए आंगनबाड़ी बहनों, सेविका बहनों को लगाया गया है, इनके लिए भी इसमें लिखा होना चाहिए लिखित में। आगे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी और कर्मियों को विभागीय आदेश संख्या पड़ी हुई है। ये देख सकते हो, यहाँ पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय होगा। विभागीय निर्देश के आलोक में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात कर्मियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान हेतु दर संसूचित संकल्प के आधार पर विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए जो है प्रति नियोजित वगैरह पदाधिकारी कार्मिकों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निरूपण वगैरह भेजा गया है। तो यदि इसमें नाम नहीं होगा तो मान के चलना आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, और यहां पर ऐसा ही हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, पीठासीन पदाधिकारी हैं, इनको प्रशिक्षण का भी मिलेगा और कर्तव्य प्लस भोजन सहित सब कुछ इनको मिलेगा 3250 रुपया। बताओ। आगे लिखा है मतदान पदाधिकारी हैं 1 और 2, इनको भी मिलेगा 2500 रुपया। साथ ही मतदान पदाधिकारी 3, इनको मिलेगा 1750 रुपया। सरकारी वाहन के सरकारी चालक जो होंगे उनको भी मिलेगा 1375 रुपया। साथ ही जो है पर्दा नसी महिलाओं के पहचान हेतु प्रतिनियुक्ति जो कर्मी होगा उनके लिए मिलेगा 500 रुपया। जो भी पर्दा वाले लोग आएंगे उनको पहचानने के लिए जो व्यक्ति महिला लगाई जाएगी उनको 500। साथ ही सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, माइक्रो प्रेक्षक, इनको मिलेगा 2750 रुपया। साथ ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहेंगे उनको 1850 रुपया। एएनएम और आशा बहनें होंगी उनके लिए 500 रुपया। देख लीजिए, यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। ऑल इंडिया का काम है पूरा साफ साफ दिखाना। साथ ही स्काउट एंड गाइड वगैरह को मिलेगा 1000 रुपया। फ्लाइंग स्क्वाड को मिलेगा 2500 रुपया। और वीडियो सर्विलांस टीम है, वीडियो जो है व्यूइंग वगैरह टीम है। ऐसे यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों आप सबका नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सरकार ने आपको चुनाव ड्यूटी में लगाया है, प्रशिक्षण भी करवाया है और प्रशिक्षण के लिए जो लेटर निकले हैं उनमें नाम है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से आप देख लीजिए कहीं पर भी नाम नहीं है। मतलब ये साफ साफ कि रिकॉर्ड के आधार पर लिखित में आपका कोई औचित्य नहीं है इस आप लोगों के चुनाव ड्यूटी में, लेकिन फिर भी काम लिया जा रहा है। जैसे ठेके पर बुला लो, पैसा भी ना दो और भगा दो, ऐसे काम बस लिया जा रहा है। वरना यदि हम लोगों को लगाया गया था तो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी इस लेटर में हम लोगों का नाम होना जरूरी था। नाम नहीं है तो पैसे का भुगतान कौन करेगा? कहां से पैसे का भुगतान आएगा? क्या यहां पर आने वाले अधिकारी अपनी जेब से देंगे पैसा आंगनबाड़ी को? कौन देगा आखिर? यही होता है हमेशा। तो अभी सोच लीजिए ठंडे दिमाग से। चाहो तो आप लोग इसका विरोध करो, चुनाव ड्यूटी में हम क्यों जाएं जब हमारे लिए इसमें ना नाम है ना हमारे लिए कोई प्रावधान है, और कौन जिम्मेदारी लेता है कि हम ड्यूटी करेंगे हमारा पैसा मिलेगा। तो ये चीजें अपनी सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। हमने समय से पहले आपको बता दिया, जब ये लेटर निकला मेरे पास आया है और मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब यूनियन के भाई बहन भी बिहार में ध्यान दे लें, ये बिहार का ही मैटर है, औरंगाबाद है ना, मैंने बताया था। तो ये देख लीजिए, बाकी मर्जी भाई आप सबकी है। 17/10/2020 को लेटर निकला है, ये भी हमने बता दिया। 17 अक्टूबर को ज्ञापांक वगैरह इसका है 5110। चाहो तो आप देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं बिहार का आदेश ये आया है। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी का नाम लिखा नहीं है, आशा एनएम का लिखा है और इनको 500 रुपया मिलेगा। तो रिकॉर्ड के मुताबिक आंगनबाड़ी का इसमें नाम नहीं है। ये एक और मैसेज आया, ये मेरे पास अजय कुमार भाई ने भेजा है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखिए, चुनाव कार्य हेतु लिखा है बाध्य नहीं है। ऐसे में सेविका को चाहिए कि वह चुनाव संबंधित गतिविधियों में अपनी भागीदारी ना दिखाएं। जब चुनाव कर्मी कार्यतालिका सेविका का नाम तक अंकित नहीं की गई है तो उसे गैर मर्यादित करती है, जबकि एएनएम आशा का नाम राशि सूची में दर्ज है। ऐसे में हर सम्मानित सेविका को चाहिए कि चुनाव कार्य का विरोध करे, बाइकआउट करे, सरकार को दोहरी रवैया का जवाब दे, ताकि सरकार को सेविका के अस्तित्व का पता चले। अब मर्जी आप सबकी है। देखो, मेरा कर्तव्य है न्यूज चैनल पर दिखाने का, समझाने का, और इतनी गहराई से कि आप लोग समझो। लेकिन अब मर्जी आपकी है, बिहार में बहनों इलेक्शन ड्यूटी में आप भागीदारी कर रही हो, काम कर रहे हो या नहीं, क्योंकि पैसे का जो जिक्र है उसमें आपका नाम नहीं है। यहां पर सिर्फ जो है
आशा और एनम का है, आपके साथ में हो जाएंगे। बाकी आप ऐसे ही लगी रहोगी, ये आप ध्यान दे लीजिए। तो आगे आपकी मर्जी, आपको पैसा कौन देगा। चाहो तो उसके पहले, ड्यूटी के पहले आप इसके लिए अपनी आवाज उठाओ और अपना हक वहीं से किसी से मांग के जाओ, या अपनी सुपरवाइजर के बोलो कि यहां पर जब मेरा इसमें आदेश में कोई नाम नहीं आया है तो हम इसमें कैसे जाएं, ना कोई लिखित आदेश है, और आदेश है भी तो हमें ड्यूटी में पैसा क्यों नहीं, जब आशा को है, एनम को है, हर एक कर्मचारी को है। अब आगे देख ले सुधांशु भैया, आपको मेरा नमस्ते भैया। मेरे मोबाइल से 10,000 का मैसेज आया है, कौन सा पैसा है, दिनांक ये कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता हिंदी के ये शब्द क्या लिखे हुए हैं। ये तो चलो 10 हो गया, तो इसके हिसाब से ये भी 1 हो गया, और ये 10 20 वगैरह यहां पर लिखा है नहीं, अक्टूबर का ही है ये 1, और ये शायद 9 होंगे या कुछ होगा, तो या तो 19 तारीख को होगा या कुछ भी होगा। तो देख लीजिए, ये मंजू देवी बहन है हमारी, इन्होंने कहा है कि इनके खाते में जो 10,000 रुपए आए हैं। तो अभी हमें नहीं पता बहन वो कैसे हैं, क्योंकि आपने हमें मैसेज तो भेजा नहीं है, वो कैसे पैसे हैं, या फिर पीएमएस के जरिए आपने कुछ भेजा हो तो मुझमें देख करके बताएं, आईसीडीएस विभाग का है या किसी अन्य चीज का पैसा है, तो आप पहले हमें मैसेज भेजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ऐसा एक मैटर आया था, मैंने सोचा दिखा दूं, शायद भाई हो सकता है वो इनका किसी और मैटर का पैसा हो। और आगे आप लोग देख लीजिए, ये मेरे पास एक बहन ने भेजा है, लक्ष्मी बहन है, रतनपुरा वगैरह तहसील से, और देख लीजिए यहाँ पर बहुत बढ़िया नारी शक्ति मिशन वगैरह उन्होंने बनाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। और इससे खास बात मैं आपको बता दूं, ये है, हमने इसके लिए आप लोगों को ये बताया है कि ये देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये सिलबट्टा टाइप का है, चौकी है, बेलन है, ऐसे सब देख लीजिए। यहाँ पर शिमला मिर्च है, बहुत कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो भी बना हुआ है ये मिट्टी का बना हुआ है, जी हाँ, ये मिट्टी का बना हुआ है। आप सब बहनें भी चाहो अगर तो ये सब चीजें अपनी मिट्टी के बना सकते हो, क्योंकि आप गतिविधियां हमेशा मनाते हो, बाहर से क्यों खरीदो, अपने घर में मिट्टी से बना लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए, ये सब इन्होंने मिट्टी से ही बनाया है, उसके बाद कलर कर दिया है। ये मूली देख लीजिए, ये मिर्च देख लीजिए, ऐसे सब बना हुआ है। तो अब आप लोगों को ये हम सभी बर्तन जो है, यानी सभी चीजें जो भी सामग्री में, ये रखने में आसानी हो जाएगी। चाहो तो मिट्टी के बना सकते हो, ये बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे बनाना चाहते हो, क्योंकि हर रोज खर्चा कौन करे। अब ये देख लीजिए, एक ये मेरे पास मैसेज आया है, और सॉरी इन्हीं बहनों ने मुझे भेजा, यहाँ पर भी प्रतिज्ञा शपथ वगैरह दिलाई जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी थोड़ा मुझे जो है सुबह सुबह थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है, इसी वजह से मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। रोक क्या मतलब, मैं बोलना बंद करूंगा, आप लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो काफी। बुद्धि ले लो भाई, बुद्धि ले लो। क्या बेच रही है बहन जी? बुद्धि बेच रहे हैं। थोड़ा हमें भी दिखाइए। आइए बैठिए, आपको दिखाते हैं बुद्धि। इसमें से कोई आप पर्ची उठाइए। आपके घर क्या समस्या है? ये घर मेरी समस्या है कि मेरे पति रोज दारू पी के आते हैं और झगड़ा होता है, मेरे बच्चे दुख रहते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, 1090 का नंबर है, ये पुलिस का नंबर। आएंगे, समझाएंगे, नहीं समझे तो डंडा बरस देंगे। धन्यवाद। बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो। अरे बहन जी क्या बेच रही हैं? बुद्धि बेच रहे हैं। हाँ दिखाइए, आइए देखिए बुद्धि। प्लीज आप कोई पर्ची उठाइए। आपके घर क्या समस्या है? मेरे घर पे एक भाई है, वो बहुत दारू पीता है, भांग खाता है और जुआ खेलता है, इसी से मुझे वो जुआ खेलता है। इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, आ जाए। आप ये क्या है? ये पुलिस का नंबर है। ठीक, बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो। बहन जी क्या बेच रही है? बुद्धि बेच रहे हैं। बहन दिखाइए तो। आइए बैठिए, बैठिए, आपको दिखाइए। प्लीज आप कोई पर्ची उठाइए। ये क्या है? आपके घर क्या समस्या है? एक मेरी सास है, वो लड़कों को मानती है, लड़की को नहीं मानती। तो आपके घर ये समस्या है। हाँ। इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपकी सास समझ जाएगी। ये कौन सा नंबर है? 1090। ये पुलिस का नंबर है। अच्छा, धन्यवाद। बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि
हैं। पूरा दिखाइए तो आइए। इसमें सब कोई पर्ची उठाइए। आपके घर क्या समस्या है बताइए। मेरे घर पे ये समस्या है कि मेरी सास जब मेरे पेट में लड़की रहती है तो वो कहती है चलो चलो तुम्हारे बच्चा को गिरवा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? जैसे मेरे पास सारे भाई हैं, एक भी लड़का नहीं है। ये तो गलत बात है। आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी सास समझ जाएगी। 10 नंबर पे ये वो उनका नंबर है पुलिस का। अब इससे कॉल कर दीजिएगा, पुलिस आएंगे समझा देंगे। अगर नहीं समझेंगे तो डंडा बरस जाएंगे। जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगेगा, सजा मिलेगा उनको। ये तो गलत बात है बच्चा गिराने का। ठीक है, धन्यवाद। मत करो बेटी का अपमान, बेटी को भी दीजिए बराबर का सम्मान। देखिए एक नाटक के द्वारा। मम्मी मुझे रोटी दे दो। मम्मी मुझे रोटी दे दो। मम्मी मुझे रोटी दे दो। मम्मी रोटी दे दो। मम्मी ऐसा क्यों? पहले मैं आई थी, पहले मेरे को देती रोटी। मेरी बात को जवाब दो। पहले मैं आई थी, पहले मेरे को देना रोटी। पहले भैया को मिला रोटी। ऐसा क्यों? बेटा घर का अंश होएगा है, घर की जिम्मेवारी होएगा है। सदा से बेटी बाद में खाएगा रोटी। तो हम भी तो घर का अंश ही हो रहा है, हम तो अपना घर चला है आखिर लाके। बेटा घर की परवरिश करा है, हमें पहले बेटा को देनी चाहिए। कहाँ बेटा तू रोटी? बात करते पहले लौंडा खाए गए रोटी का मैंने पता। पहले बेटा को देख रहे हैं क्यों? बेटी खाए गए बाद में सारा काम कर गए। बेटी बराबर की ना है ये बताओ। बेटा बड़े हो गए, बेटी बेटा घर की लाज वो हुए गए अंश वंश। कोई बात ना, बेटी पहले है। बेटा बेटी में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा तुम्हारा एक रिश्ता को चलाएगा, लड़की तुम्हारी दोनों घरों का नाम रोशन करेंगी। जब बेटियों को नवरात्रों में पूजा जाता है तो फिर उनका अपमान क्यों करा जाता है ये बताओ। बोलो। चलो बहन जी गलती होगी, मेरी समझ में आ गई बात। चलो बहन जी मेरी गलती होगी, मेरी समझ में आ गई बात। आजा बेटी बैठ जाए, तो भी रोटी। बेटा बेटी बराबर हो गया, मुझे अब जल्दी बताओ। दोनों उनका बराबर आदर करना चाहिए। आगे मेरे समझ। हाँ बेटा रोटी तू भी। अरे इस बात का ध्यान रखो कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। बेटियों का कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। बेटी हर चीज में आगे है और अब वो जमाना गया जब हम बेटा बेटियों में भेदभाव करते थे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान करो। देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्र के दिनों में तो साक्षात उसे घर घर में पूजा जाता है। फिर क्या हो गया कि आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा ओ मियां, तुमने रानी कहीं देखा क्या? पता नहीं तुम्हें कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा।
मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी है स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले। आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना। उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती। कहती है मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? आगे चल के चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा वो बहन जी, आप आ गए। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा? बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी नहीं बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माई जग में न होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाल लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जब सुना है तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन कह रही थी आपने मेरा कभी तक दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर में होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरे यहाँ सुनता कौन है। हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए? मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा।
अरे ये फोटो नहीं अगर तुम्हारी 4 चीजें की जगह पर अगर कोई भी हाथ लगाता है, केवल माँ को छोड़ के, माँ तो लगा सकती है क्योंकि वो नहलाती धुलाती है या कुछ भी है, माँ माँ होती है। अगर और भी कोई जिसे तुम अपने नजदीक, जिसे तुम्हें डर नहीं लगता, जैसे पिताजी हो गए, माँ हो गई, इनसे तो आपको डर नहीं लगता है ना, ये तो तुम्हारे अपने हैं। तो हाँ, और कोई ऐसा होता है जो जैसे बात में यहाँ पर हाथ मार देता है, ऐसे बात करता है, या ऐसे करता है, चुम्मा देता है, या एक कान के बीच में तुम्हारा हाथ मारे या पीछे हाथ मारे, तो उन लोगों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो या तो जिस पे तुम्हें विश्वास हो, माँ पे विश्वास है, बाप पे विश्वास है, बाप को बताओ, बच्चों वाली बात नहीं बताइए, यहाँ लेने वाली बात है, बाप को बताओ, या अपनी मैडम पे विश्वास है तुम्हें, तो उन्हें बताओ। तो इससे क्या होगा, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे और उसको जिंदगी भर के लिए सजा हो जाएगी। और आज तुम्हारे साथ क्या, कल वो तुम्हारे साथ चलेगा, परसों इसके साथ चलेगा, तो उसकी कीमत मिल जाएगी। अगर पहली बार ऐसा करेगा वो, तो उसे सजा मिल जाएगी, तो वो किसी के साथ नहीं करेगा। 10 9 8 ये नंबर है। 10 बोलो सब, 10 9 8 ये नंबर है। अगर कोई भी ऐसा करता है, ये नंबर मिलाओ, तुरंत तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाहर आ जाएगी, बाहर हो या कहीं पर भी, तुरंत तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई ना कोई वहाँ पर तुरंत आ जाएगा।